जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हम सभी ने रेक्सिया के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना और समझा। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्सिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेक्सिया इज मेनली होमोथैलिक, दैट मीन्स मोनेसियस। बोथ द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। तो रिक्सिया का थैलस जनरली मोनोसियस या फिर हम कह सकते हैं होमोथैलिक होता है। तो मोनोसियस का मतलब होता है जब सेक्स ऑर्गन्स यानी कि जो मेल एंथ्रीडियम और फीमेल आर्चिगोनियम एक ही प्लांट में पाया जाता है तो उसे मोनोसियस या फिर होमोथैलिक कहते हैं। बट सम स्पीसीज ऑफ रिक्सिया आर डायसियस, दैट्स मीन्स यूनिसेक्सुअल। एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। तो कुछ जातियाँ जो होती हैं वो डायोसियस होती है, जिनमें कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो रिक्सिया डिस्कलर। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एंथ्रीडियम विच प्रोड्यूस गैमेट्स एंथेरोजॉइड। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, जो कि मेल गैमेट एंथेरोजॉइड प्रोड्यूस करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्चिगोनियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं, जो कि फीमेल गैमेट ओवम प्रोड्यूस करता है। द सेक्स ऑर्गन्स आर वेल डेवलप, मल्टीसेलुलर एंड सेपरेट। तो इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम वेल डेवलप होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और अलग अलग होते हैं। द सेक्स ऑर्गन्स आर इन द डॉर्सल सरफेस डीपली संक इन द मिड फरो ऑफ द थैलस। तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पे मिड फरो में पाए जाने वाले जो गड्ढे होते हैं उसी के बीच में पाए जाते हैं। इन रिक्सिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऊगैमस टाइप। तो ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊगैमस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, यानी कि उसके जो एंथेरोजॉइड होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है। तो मेल जो गैमेट्स होते हैं वो किसी भी मीडियम के थ्रू फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं, और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का टाइप्स होता है उसे हम बोलते हैं ऊगैमस टाइप। तो आइए बात करते हैं हम रिक्सिया के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रीडियम के बारे में। दे आर मल्टीसेलुलर एंड इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इनक्लोज इन ए एंथेरिडियल कैविटी। तो एंथ्रीडियम जो होता है वो थोड़ा लंबा होता है और यह एक कैविटी यानी कि एक खांच के अंदर घिरा होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल कैविटी। द एंथ्रीडियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टाल्क एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी। तो एंथ्रीडियम जो होता है वो दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं स्टाल्क, जो कि नीचे की तरफ होता है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बॉडी। तो जो बॉडी वाला पार्ट होता है वो जनरली ओवाइड या फिर पियर शेप्ड होता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टाल्क दिखाई दे रहा होगा और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं बॉडी। अराउंड द बॉडी आउटर मोस्ट स्टेराइल लेयर कॉल्ड इज द जैकेट लेयर और एंथ्रीडियल वॉल विच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम का बॉडी वाला पार्ट होता है, उसके ऊपर एक स्टेराइल यानी कि बांझ लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जैकेट, या फिर हम कह सकते हैं एंथ्रीडियल वॉल। तो एंथ्रीडियल वॉल जो होता है ये एंथ्रीडियम के प्रोटेक्शन का काम करता है। इनसाइड द एंथ्रीडियल वॉल इंक्लोज ए मास ऑफ फर्टाइल क्यूबिकल सेल कॉल्ड एंड्रोसाइट मदर सेल। तो जो जैकेट होते हैं यानी कि जो एंथ्रीडियल वॉल होती है उसके अंदर की ओर फर्टाइल रीजन पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। इच मदर सेल divides to form two androcytes or spermatids. Numerous antherozoid or spermatozoids are formed in an antheridium. तो जो एंड्रोसाइट्स मदर सेल होते हैं उनमें सेल डिवीज़न होता है और ये दो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन कहते हैं। तो आप एंड्रोसाइट्स कहें या फिर स्पर्मेटिड्स कहें एक ही बात है। और ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये मेल गैमिट्स है, और एंथ्रीडियम के अंदर इस प्रकार से एंड्रोसाइट्स मदर सेल के डिवीज़न के द्वारा स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से एंथ्रीडियम के अंदर ढेर सारे एंथेरोजॉइड्स या फिर हम कह सकते हैं स्पर्मेटोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए हम बात करते हैं एंथेरोजॉइड्स के बारे में। एंथेरोजॉइड जिसे हम स्पर्मेटोजॉइड भी कहते हैं, यह एक
माइन्यूट यानी कि छोटा सिलेंड्रिकल कर्व एंड फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजला आर 2 इन नंबर, इनमें 2 फ्लैजला पाई जाती है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। द बॉडी पोसेसेस इलोंगेटेड ब्लिफेरोप्लास्ट, ए न्यूक्लियस एंड ए लिटिल साइटोप्लाज्म। और इनके बॉडी में ब्लिफेरोप्लास्ट, एक न्यूक्लियस और थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। द अनयूज साइटोप्लाज्म रिमेन अटैच टू द पोस्टीरियर एंड एंड फॉर्मिंग ए वेस्किल। तो जो अनयूज साइटोप्लाज्म होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट में एक थैले नुमा संरचना में पाए जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्सिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, जो कि आर्चिगोनियम। इट प्रेजेंट इन ए कैविटी इज कॉल्ड आर्चिगोनियल कैविटी। तो ये खांच, जैसा कि मैंने बताया था, जो मेल और फीमेल होते हैं वो एक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। तो जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम जिस कैविटी में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्चिगोनियल कैविटी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। आर्चिगोनियम इज़ फ्लास्क शेप्ड। तो आर्चिगोनियम की जो संरचना होती है वो फ्लास्क नुमा होती है, और इसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं स्टाल्क, उसके ऊपर के पार्ट को बोलते हैं वेंटर, तथा सबसे ऊपरी पार्ट को बोलते हैं नेक। स्टाल्क इज स्मॉल एंड फ्यू सेल। तो जो स्टाल्क होता है वो कुछ कोशिकाओं का बना होता है। तो आइए इसकी संरचना को हम डिटेल से देखते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, वेंटर इज ब्रॉड एंड वेंटर वॉल इज 1 सेल इन थिकनेस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वेंटर पार्ट होता है वो चौड़ा होता है, यानी कि ब्रॉड होता है, और ये वेंटर वॉल से घिरा होता है। तो वेंटर वॉल जो होती है वो 1 सेल थिकनेस यानी कि एक कोशिका की मोटाई की होती है। तो आप फिगर में यहाँ पर वेंटर वॉल को देख सकते हैं, और ये चौड़ा वाला भाग जो है यही वेंटर है। वेंटर इनक्लोजेस कैविटी इज कॉल्ड वेंटर कैविटी। तो वेंटर वाले भाग में रिक्त स्थान पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वेंटर कैविटी। इन वेंटर कैविटी 2 अनइक्वल सेल आर फाउंड, फर्स्ट वन स्मॉलर एंड सेकेंड वन लार्जर इन शेप। तो जो वेंटर कैविटी है उसमें 2 अनइक्वल साइज की कोशिकाएं पाई जाती है। तो जो स्मॉलर सेल होता है उसे हम बोलते हैं वेंट्रल कैनाल सेल, और जो लार्ज कोशिका होती है, जो बड़ी कोशिका होती है, नीचे की ओर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ओवम, या फिर हम कह सकते हैं एग सेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वेंटर कैनाल सेल दिख रहा होगा जो कि छोटा सा है, और नीचे आपको एग सेल या फिर हम जिसे ओवम कहते हैं वो दिखाई दे रहा होगा। द नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल। तो नेक वाले पार्ट में आपको 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल दिखाई देंगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। एट द टिप 4 स्पेशलाइज सेल विच इज़ कॉल्ड लिड सेल और कवर सेल। और सबसे जो टॉप होता है, यानी कि नेक का जो सबसे टिप वाला रीजन होता है, उस पर 4 कोशिकाओं की एक स्पेशल संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लिड सेल या फिर कवर सेल कहते हैं। तो आप ऊपर की ओर कवर सेल देख सकते हैं, आपको इधर 2 दिख रहा है, लेकिन पीछे की तरफ भी आपको 2 दिखाएंगे, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स द डेसेंस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर टेक प्लेस। तो गैमिट फॉर्मेशन के बाद जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेसेंस होता है, यानी कि स्फुटन होता है। वाटर और इवन मॉइस्चर इज़ नेसेसरी फॉर डेसेंस। तो रिक्सिया या फिर जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें हमेशा डेसेंस के लिए, स्फुटन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि जितने भी मेल गैमेट्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ही फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं। स्पर्मेटोजॉइट्स लाई इन द एंथ्रीडियल कैविटी बिकॉज द वॉल ऑफ स्पर्मेटिड्स आर ऑलरेडी डिजॉल्व। तो जो स्पर्मेटोजॉइट्स होते हैं वो एंथ्रीडियल कैविटी में पाए जाते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटिड्स की वॉल होती है वो पहले से ही डिजॉल्व हो जाती है। तो इसके बाद होता क्या है कि जो एंथ्रीडियल कैविटी होती है, एंथ्रीडियल कैविटी में ओस्टियोल के थ्रू जो वाटर होते हैं वो इंटर करते हैं, जिससे कि जो एंथ्रीडियम होता है वो ब्रस्ट कर जाता है, और जितने भी एंथेरोजॉइट्स होते हैं वो प्रेशर के द्वारा वाटर में चले जाते हैं। आर्चिगोनियम रीचेस मेच्योरिटी, द वेंट्रल कैनाल सेल एंड द नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट और डीजनरेट टू फॉर्म म्यूसिलेस। तो आर्चिगोनियम की बात करें तो जब आर्चिगोनियम मैच्योर होता है तो इसके जो वेंट्रल कैनाल सेल होते हैं और नेक कैनाल सेल होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, और वो म्यूसिलेस यानी कि चिपचिपे पदार्थ में बदल जाते हैं। म्यूसिलेस एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड प्रेशर इज क्रिएटेड सेपरेटिंग द लिड कवर। तो ये जो म्यूसिलेज होता है वो बहुत अधिक वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसके अंदर यानी कि आर्चिगोनियम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है,
जिससे कि जो ऊपर की लीड सेल है यानी कि जो कवरिंग सेल है वो फट जाती है और लीड सेल के हटते ही जो स्पर्मेटोजॉइट्स होते हैं यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो एक सेल तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से रिक्सिया में डेhiscence होता है सेक्स ऑर्गन्स का। तो अब जब स्पर्म एक सेल तक पहुंच गया, अब होगी फर्टिलाइजेशन। सर्टेन केमिकल सब्सटेंस आर excluded along with the mucilage. These chemical probably attract the spermatozoites. तो जो म्यूसिलेज होते हैं उनके साथ साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस भी निकलते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ भी निकलते हैं जो कि मेल गैमिट स्पर्मेटोजॉइट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो मेल गैमिट्स है यानी कि स्पर्मेटोजॉइट्स है वो पहुंच जाते हैं आर्चिगोनियम के पास और एक सेल के पास केवल एक ही एंथेरोजॉइट पहुंचता है और एक सेल के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करता है। गैमेटोफिटिक स्टेज इंड विद द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के साथ ही जो रिक्सिया का गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो खत्म हो जाता है। द जाइगोट द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज एम्बियोडेड इन वेंटर। तो जो जाइगोट होता है स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि वेंटर रीजन में धंसा होता है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड ओवरऑल स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ही गैमेटोफाइट स्टेज खत्म हो जाता है और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनता है। तो जाइगोट जो होता है स्पोरोफाइट जनरेशन का फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है। द मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया इज द सिंपलेस्ट एमंग द स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो रिक्सिया का स्पोरोफाइट होता है सभी ब्रायोफाइट स्पीसीज में सबसे सिंपल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैप्सूल ओवर और स्पोर सैक वाइल फूट एंड सीटा आर absent। तो ये सिंपल क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं जनरली उनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो फूट सीटा और कैप्सूल में बटा होता है, लेकिन रिक्सिया के स्पोरोफाइट में फूट और सीटा नहीं पाई जाती, केवल कैप्सूल पाया जाता है, इसलिए इसको सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रिक्सिया के कैप्सूल में कहीं भी फूट और सीटा नहीं पाई जाती, केवल कैप्सूल वाला रीजन पाया जाता है। द स्पोरोफाइट इज एम्बेडेड इन द स्टोरेज टिश्यू ऑफ द गैमेटोफाइट एंड इनक्लोज इन वेंटर कैविटी ऑफ द आर्चिगोनियम। तो स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के स्टोरेज टिश्यू में धंसा होता है जो कि आर्चिगोनियम के वेंटर कैविटी में चारों ओर से घिरा रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्चिगोनियम के वेंटर कैविटी में चारों ओर से क्लोज होता है, जैसा कि आप फिगर ए में देख सकते हैं। तो जाइगोट का न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है जो कि ट्रांसफर डिवीज़न होता है और इससे दो सेल बनते हैं। तो जो सेल ऊपर की ओर होता है उसे हम बोलते हैं एपीबेसल सेल और जो नीचे की ओर होता है उसे बोलते हैं हम हाइपोबेसल सेल, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद दो बार वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, तो 2 से 4 और 4 से 8 कोशिका बनती है। अब ये जो 8 कोशिकाओं का सेल होता है ये फिर से डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 20 से लेकर 410 कोशिकाओं की संरचना का। अब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के थ्रू बाहर की ओर स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम बोलते हैं एम्फीथीसियम और अंदर की ओर जो सेल होता है उसे बोलते हैं हम इंडोथीसियम। तो आप फिगर ई में ये दोनों स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये जो एम्फीथीसियम सेल है वो आगे चलकर कैप्सूल जैकेट का फॉर्मेशन करता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है, और जो इंडोथीसियम है आगे चलकर स्पोरोजिनस सेल या फिर हम कह सकते हैं स्पोर मदर सेल में बदल जाता है, जैसा कि आप फिगर एफ में देख सकते हैं। अब ये जो स्पोर मदर सेल है ये जाता है मियोटिक डिवीज़न में। द स्पोरोजिनस टिश्यू गोज टू मियोटिक डिवीज़न एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल विच इज़ कॉल्ड स्पोर। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल है यानी कि हम कह सकते हैं स्पोर मदर सेल है वो अर्धसूत्री विभाजन में जाता है, मियोटिक डिवीज़न में जाता है और नए हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम स्पोर कहते हैं। तो कुछ स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं वो स्टेराइल रहते हैं यानी कि बाझ रहते हैं और फॉर्मेशन करते हैं नर्स सेल का, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड फॉर न्यूट्रिशन ऑन द गैमेटोफाइट। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरह से गैमेटोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होता है, यानी कि ये पूरा न्यूट्रिशन गैमेटोफाइट से ही लेता है। स्पोरेंजियम ऑफ रिक्सिया नेवर डेसेंस। तो
जो इसके स्पोरोफाइट्स होते हैं इनका कभी भी स्फुटन नहीं होता, यानी कि ये हमेशा गैमेटोफाइट में ही रहते हैं। सराउंडिंग कैलिपेट्रा डीके और डीजेनरेट, द स्पोर रिमेन बिहाइंड ऑन द सॉइल। तो स्पोरोफाइट के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कैलिपेट्रा कहते हैं, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाता है, यानी कि इसका क्षय हो जाता है, और जो स्पोर होते हैं वहाँ से निकलकर चले जाते हैं सॉइल में। फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। तो जब स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये न्यू थैलस यानी कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यदि बात करें हम इनके स्पोर के स्ट्रक्चर की, तो इनके जो स्पोर होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं। तो यदि हम स्पोर के वॉल को देखें तो जो आउटर वॉल होती है जिसे हम एक्साइन बोलते हैं या फिर एक्सोस्पोरियम बोलते हैं, उसके अलावा जो इनर वॉल होती है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं या फिर इंडोस्पोरियम बोलते हैं। तो जो एक्साइन वाला लेयर होता है वो थिक होता है, जबकि इंटाइन जो लेयर होती है वो थिन होती है, क्योंकि जो एक्साइन लेयर होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है और इंटाइन के अंदर आपको साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो ये तो बात हुई स्पोर की संरचना के बारे में। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी कि जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन द स्पोर आर जर्मिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन में लाइट और मॉइस्चर मिलता है तो ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर एब्जॉर्ब वाटर एंड द प्रेशर क्रिएट रप्चर द एक्साइन। और ये जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका जो स्पोर होता है, इसका जो आउटर लेयर एक्साइन होता है वो प्रेशर के कारण फट जाता है। द इंटाइन कम्स आउट फॉर्मिंग ए शॉर्ट जर्म ट्यूब। और जो इंटाइन होता है वो बाहर की ओर आता है और एक छोटा सा जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। कंटेंट ऑफ द स्पोर माइग्रेट टू द टिप ऑफ द जर्म ट्यूब एंड ए पार्टीशन इज फॉर्म। तो स्पोर के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं वो इसके टिप पर चले आते हैं, यानी कि जर्म ट्यूब के टिप पर चले आते हैं। इसके बाद डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है। डिवीज़न एंड रीडिवीज़न ऑफ द एपिकल रीजन रिजल्ट इनटू न्यू गैमेटोफाइट। और इस डिवीज़न के थ्रू नए गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्सिया के लाइफ साइकिल यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। द लाइफ साइकिल ऑफ रिक्सिया हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज कॉल्ड हैप्लॉइड, दैट मीन्स गैमेटोफाइट, एंड डिप्लॉइड, दैट्स मीन्स स्पोरोफाइट, विच आर अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो रिक्सिया के लाइफ साइकिल में देखें तो इनमें दो फेज दिखाई देते हैं। हैप्लॉइड स्टेज जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज, और डिप्लॉइड स्टेज जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट स्टेज। और ये दोनों स्टेज अल्टरनेट चलते रहते हैं। द गैमेटोफिटिक फेज बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर इनसाइड द स्पोरेंजियम। तो हैप्लॉइड स्टेज का फॉर्मेशन होता है स्पोर के जर्मिनेशन से, जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा कि जब स्पोर जर्मिनेट किया और फॉर्मेशन किया हैप्लॉइड स्टेज का। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं कि स्पोर जर्मिनेट कर रहा है और इसके जर्मिनेशन से फॉर्मेशन हो रहा है गैमेटोफाइट थैलस का। द गैमेटोफिटिक प्लांट इज ऑटोट्रॉफिक इन मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है, यानी कि अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करता है। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ मेच्योरिटी द थैलस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन्स। और जब इनके जो थैलस होते हैं वो मैच्योर होते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें बोलते हैं आर्चिगोनिया। जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन डिप्लॉयड एंड इट्स द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि ये थैलस है, थैलस में डेवलप हो रहा है आर्चिगोनिया का और एंथ्रीडिया का। आप मैच्योर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया देख सकते हैं। तो एंथ्रीडिया से निकलते हैं एंथेरोजॉइट, और ये एंथेरोजॉइट पहुंचते हैं आर्चिगोनियम कैविटी में और फ्यूज़ करते हैं एक्सेल से और फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। और जो जाइगोट है एक तरह से स्टार्टिंग है स्पोरोफाइटिक जनरेशन का। तो जाइगोट जहाँ बना वहीं पे स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है। फिर इसमें डिवीज़न होता है, और मैंने जैसा कि बताया था कि डिवीज़न के थ्रू जो आउटर लेयर बनती है उसे हम बोलते हैं एम्फीथीसियम, और जो इनर लेयर होती है उसे बोलते हैं हम इंडोथीसियम। अब इंडोथीसियम में जो स्पोरोफिटिक सेल होते हैं यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो मियोटिक डिवीज़न में जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं स्पोर मदर सेल का, और ये स्पोर मदर सेल से बनते हैं स्पोर
तो जहाँ स्पोर का फॉर्मेशन हुआ वहीं पर स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाती है और गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो सभी स्टेज आपको फिगर में दिखाई देंगे। और यदि आपने गैमेटोफाइट स्टेज नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा। तो उस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप रेक्सिया के गैमेटोफाइट स्टेज इन सभी के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।